नमस्कार। आज बात जरा नेताओं की अंतरात्मा की कर लेते हैं। अभी मंगलवार को जो राज्यसभा के चुनाव हुए 15 सीटों पर, कई राज्यों में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, और उनमें जिस तरीके का माहौल सामने आया, क्रॉस वोटिंग जिस तरीके से हुई, उसमें एक बात मीडिया में बार बार उछल कर आई और सबके सामने उछल कर आई। सारे उन नेताओं ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उन सब की अंतरात्मा जाग गई। उन सब लोगों ने मीडिया से यह कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा पर वोट दिया है। बीजेपी के एक विधायक कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग कर गए, समाजवादी पार्टी के 7 विधायक उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग कर गए, और कांग्रेस के 6 विधायक हिमाचल में क्रॉस वोटिंग कर गए, और इन सब की अंतरात्मा जाग गई। तो आखिर ये चुनाव के ठीक इन वक्त पर उनकी अंतरात्मा कैसे जागती है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। और मैं बार बार आप लोगों को, दर्शकों को, इस देश की जनता को, वोटर को मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी अंतरात्मा क्यों नहीं जागती। अगर जिस दिन आपकी अंतरात्मा जागने लगे और आप सही तरीके से लोगों का निर्णय करने लगे, अपने सांसदों का निर्णय करने लगे, विधायकों का निर्णय करने लगे, उस दिन इनकी अंतरात्मा ठीक तरीके से जागना शुरू होगी। जाहिर सी बात है कि जब आप एक किसी पार्टी के टिकट पर उनके साथ खड़े होकर सालों राजनीति करके जब आप जीत कर आते हैं, तो ऐसी कुछ तो बातें होती होंगी कि अचानक से आपकी अंतरात्मा जाग जाती है। जाहिर सी बात है कि राज्यसभा के चुनाव में हमेशा से देखा गया है कि पैसे का बोलबाला रहता है, और अक्सर ये बात सामने आती है कि इतने करोड़ रुपए, मतलब 50-50 करोड़ रुपए तक खर्च करके कोई एक आदमी राज्यसभा का सांसद बनता है। आखिर राज्यसभा की जरूरत क्या है फिर? अगर राज्यसभा देश का उच्च सदन है, लोकतंत्र का उच्च सदन है, जहां पर कुछ अच्छे लोगों को सदन में पहुंचाने की रवायत के जरिए संविधान में ऐसी व्यवस्था रखी गई, वहां पर अगर सिर्फ पैसे का बोलबाला हो और पैसे की ताकत पर वहां लोग पहुंचते हो, तो किसकी अंतरात्मा जाग रही है? और उन विधायकों की अंतरात्मा आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों जागती है, और आपकी अंतरात्मा चुनाव के वक्त क्यों नहीं जागती? और आप जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, उस वक्त पैसे लेकर, शराब के पाउच लेकर, उसकी बॉटल्स लेकर, जाति और धर्म पर जब आप वोट देते हैं, तो आपकी अंतरात्मा क्यों नहीं जागती? जब आपकी अंतरात्मा नहीं जागेगी, तो इन सांसदों के, इन विधायकों के, इनकी अंतरात्मा ऐसे ही पैसे पे जागेगी और ऐसे ही क्रॉस वोटिंग होगी। और इस क्रॉस वोटिंग का परिणाम ये होगा कि जिसको सांसद बनना चाहिए वो तो शायद बन जाए, लेकिन जिसको नहीं भी बनना चाहिए वो भी बन जाए। और ऐसी परिस्थिति जब आती है, तो ये आपके साथ, देश के साथ, समाज के साथ एक बड़ा बुरा बर्ताव है। आखिर क्या हुआ? 7 विधायक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के छोड़कर चले गए। अब इसमें एक तरीके से पार्टियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। आमतौर पर पार्टियां अपने नेताओं को, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, किसी भी राज्य में चुनाव के लिए भेज देती है। किसी राज्य का नेता है, किसी राज्य में भेज दिया राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए। क्या वजह है? आखिर हिमाचल में जब अभिषेक मनु सिंघवी हार रहे हैं, तो अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर हिमाचल प्रदेश क्यों भेजा जाना चाहिए? कई बार वो राज्यसभा में जा चुके, तो उनको वहां जाकर के क्या मिल रहा था? पार्टी को क्या मिल रहा था? जाहिर सी बात है कि इन सब पर मंथन जरूरी है कि पार्टी आखिर कुछ नेताओं को बार बार राज्यसभा क्यों पहुंचाना चाहती है। उसके पीछे की राजनीति क्या है? या तो उनके दूसरे इस्तेमाल कर रही है, या फिर उनको पैसे मिल रहे हैं। तो इस वक्त जब उनको पैसे मिल रहे होते हैं, तो पैसे पर विधायकों की भी अंतरात्मा जाग जाती है, और अंतरात्मा की आवाज़ ऐसी है कि ये परिणाम बदल जाते हैं। तो आपको अपनी अंतरात्मा को जगाना पड़ेगा। अगर आपने अपनी अंतरात्मा नहीं जगाई, तो इन नेताओं की अंतरात्मा ऐसे ही जागेगी, और उसके परिणाम आप सबको एक तरीके से गलत निर्णय के साथ सामने आते रहेंगे। मेरा बस एक इसमें आप लोगों से गुजारिश है कि जब आप आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट देने जाएं, तो आप अपनी अंतरात्मा ज़रूर जगाएं, और कैसे जगाना है ये आपको तय करना है। क्योंकि इन नेताओं की अंतरात्मा तो जाहिर सी बात है, या तो पैसे पे जाग रही है आज के दौर में, या फिर किसी न किसी सरकारी एजेंसियों के डर से जाग रही है। तो सरकारी एजेंसियों का डर आखिर क्यों है?
सरकारी एजेंसियों का डर इसलिए है क्योंकि इन सारे लोगों ने कुछ न कुछ ऐसे गुनाह और पाप किए होंगे कि इनको सरकारी एजेंसियों का डर सताता है। तो आप इस पर ज़रा गौर करिए। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।